सुप्रीम कोर्ट इन्हीं के ऊपर, हम नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, सुप्रीम कोर्ट इनको कह रही है, तो ये यहाँ मोदी जी के ऊपर लठ मारने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप बेहतर जानते हैं, मरीज जब पूरी तरह ठीक हो जाए तब परिवार को बताना चाहिए कि ठीक हो गया, अब तुम मुझे फीस दे दो या मुझे मिठाई खिलाना चाहते हो खिला दो। आदिक साहब, मसला यह है कि यहां तो अभी पता ही नहीं कि किस चीज से लड़ रहे हैं और कितने दिन तक लड़ना है। क्रेडिट की लड़ाई पहले चल रही है कि हमने पहले बेहतर कर दिया, उन्होंने पहले बेहतर नहीं किया। हमारे यहां देखो, हमने इलाज तरीके से कर दिया, ये लोग तो ठीक से इंतजाम में नहीं कर पाए बेड का। अविनाश जी। रोहित जी नमस्कार, और सारे पैनल के मेरे साथियों को मैं नमस्कार कहता हूं। मुझे पहली बार लगा था कि मैं शायद संबित जी के साथ सहमत हो जाऊंगा। उन्होंने पहले जो बात रखी उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। लोगों को जो है अपनी जिम्मेदारी समझना इस वैश्विक महामारी में बहुत ही आवश्यक है। मास्क पहनना, आपसी दूरी रखना, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना, साफ़ सुथरा रहना, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। संबित जी ने इस बात को शुरुआत में रखा था, लेकिन बाद में जब राजनीतिक आलोचना की बात आई तो मुझे फिर थोड़ा सा बुरा लगा। ये एक वैश्विक महामारी का हम लोग मुकाबला कर रहे हैं। ये कोई एक राज्य की सरकार या किसी एक राज्य का विषय नहीं, एक देश का विषय, पूरे विश्व का विषय है। अब महाराष्ट्र की बात करूं तो हम महाराष्ट्र में दिवाली से पहले लगभग 90,000 टेस्ट सरकार के द्वारा हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरह कर रहे थे। उसमें RT-PCR भी थी, एंटीजन टेस्ट भी थी। लेकिन ये हमें स्वीकारना होगा कि दिवाली और जो त्यौहार बीच में आए उस दौरान टेस्टिंग थोड़ी सी संख्या कम हो गई थी। अब दोबारा से हमारे यहाँ 90,000 से ऊपर टेस्टिंग हो रही है। संख्या जो है आपको पता है, शुरुआत से महाराष्ट्र में, मुंबई में सबसे ज़्यादा संख्या थी, लेकिन हम 93% उसमें नियंत्रण आने में, काबू लाने में सफल रहे। इसके लिए प्रशंसा मुख्यमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी ने भी की, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी की। आज भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हो या हमारे सारे राजनीतिक कार्यकर्ता हों, ये राजनीतिक इसको विषय की तरह नहीं देख रहे हैं। मैं सभी से अपील करूंगा, आप भी रोहित जी बहुत सही कह रहे हैं कि इसमें राजनीति लाने की कोई आवश्यकता है नहीं। ये वैश्विक महामारी हमारे सबके सामने है। अभी तक कोई वैक्सीन नज़र नहीं आ रहा है, हालांकि कई लोग कई चीज़ें रख रहे हैं। मैं तो उम्मीद करता हूँ, भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द वो मिले और इससे हमें छुटकारा मिले। लोगों को बहुत समझदारी से, सूझबूझ से सामना करना होगा और आपस में बड़े समझदारी से लोगों को डट के रहना होगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो वो सवाल जो हर आदमी दूसरे से पूछ रहा है, क्या फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? क्या दोबारा लॉकडाउन होगा? हम पूछेंगे संबित पात्रा से, राघव चड्ढा से, सुप्रिया सुनीत से, जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं या देश की सरकार क्या इस बारे में सोच रही है कि फिर से लॉकडाउन होगा। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं आज तक, दंगल जारी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।